Hello? Oh, shit. Y mi abuela nos dijo que cuidáramos. Hello? एक आदमी अपने घर का एक खास दरवाजा रोजाना रात को बिना भूले बंद किया करता था। उसे पसंद नहीं था कि उसका पेट डॉग आजाद घूमता फिरे, क्योंकि कुत्ता शरारती था और उस आदमी को डर था कि वो जरूर उस कमरे में जाकर घर को गंदा करेगा। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कुछ अजीब होने लगा। जब भी वो सुबह उठता तो वो दरवाजा खुला पाता। पहले पहले तो उसने सोचा कि ये दरवाजा शायद उसके कुत्ते ने खोला हो, क्योंकि वो शायद किसी ना किसी तरीके से वो दरवाजा खोलना सीख गया हो। लेकिन एक दिन जब वो किचन की तरफ जा रहा था तब उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। जिस मोमेंट उसने दरवाजा बंद किया, एक शैतानी चेहरा दरवाजे की दूसरी साइड से नजर आया, जैसे बाहर निकलने की या फिर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। डर के बावजूद वो बार बार दरवाजा खोलता और बंद करता गया, ये सोचकर कि शायद जो भी चीज नजर आ रही है वो गायब हो जाए। लेकिन वो चीज गायब नहीं हुई। आखिर काफी सारी हिम्मत जमा करके उसने अपना हाथ ग्लास पर रखा और तभी उस एंटिटी ने दूसरी साइड से अपना हाथ उसके हाथ पर दबाया और उसी वक्त उस आदमी ने अपने पूरे जिस्म में गर्माहट महसूस की। और वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज भी आती है। बस मुझे पता नहीं कि वीडियो रियल है या फेक है, क्योंकि देखने पर यह फेक जरूर लगता है, लेकिन अगर ये वीडियो सच है तो इस आदमी को इस एंटिटी के साथ किसी भी किस्म का कोई इंटरैक्शन नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग घोस्ट हंटिंग को एक बहुत ही खराब चीज समझते हैं, जिसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, खास तौर पर टीनेजर्स के लिए, ये बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। हमारे अगले वीडियो में एक ऐसा ही टीनेज ग्रुप है जिन्होंने जंगल के बीचों बीच एक वीरान घर को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, इस बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कि वो घर किसी ना किसी वजह से ही छोड़ा गया था। Right. What? Where's the back door? Wait, just here. Oh shit. Let's go. Let's go. We'll walk down there. Gotta walk down there. Oh, Dioko. Oh, shit, me. Yeah, let's go. We'll walk down. Yeah, I follow you. But, no, we don't see anything with the camera. Yeah, it's too dark. Yeah. Not even a fucking window. What? It's a fucking window. What? There's someone who's at the window.
Act. Someone was at the window. Was. It's gone really bright now. Is the window after open? No, it's the same. जिस मोमेंट उन्होंने अंदर कदम रखा उन पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। उन्हें महसूस हुआ कि वो अपनी हद से काफी आगे आ चुके हैं और कुछ देर बाद उनमें से किसी एक को खिड़की के पास कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई आदमी या कोई परछाई जो अभी अभी वहां से गुजरी हो। और थोड़ी ही देर बाद सबने मुड़कर एक साथ देखा और खिड़की जोर से अपने आप बंद हो गई। बस इतना काफी था, वो सब डर गए और वहां से भाग निकले। और मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि ऐसी वीरान जगह हैं, जिन्नात यानी डीमंस का घर होती हैं, जहां वो काफी ज्यादा नंबर्स में रहते हैं और किसी भी इंसान की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। कुछ वक्त पहले एलेक्स के परदादा की करीब 90 इयर्स की उम्र में मौत हो गई। ये पूरी फैमिली के लिए काफी अफसोसनाक इंसिडेंट था और इसी दौरान एलेक्स को एक पुरानी चाबियों का कीचेन मिला जिसे वो बिल्कुल पहचानता नहीं था। एलेक्स ने वो चाबियों का कीचेन अपने पास रख लिया, ये सोचकर कि शायद बाद में उसे पता चल जाए कि इस कीचेन से क्या खुलता है। यही चाबियां अगले वीडियो में नजर आने वाली हैं और जो होता है वो काफी दिल दहला देने वाला है। Okay, I just heard a loud bang out here. It's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Oh, shit. Hello? Is there somebody here? Is there somebody here? What the? Okay, so I just came out and saw this chair freaking slide by itself away from the table, and when I look at what was out on the table, or what I definitely did not put out here, it is my great-grandfather's journal, his old letters, those keys I found, and a photo album that I had not even known was here. Looks like an old, really old family photo album, and then this is a picture of my grandmother. My great-grandfather's daughter. So I'm f***ing out right now. I don't know what the hell's going on. I'm thinking maybe I shouldn't have gone to that graveyard. I don't know. वीडियो रात के अंधेरे में शुरू होता है एक जोरदार धमाके के साथ और एलेक्स को एक हिलती हुई कुर्सी नजर आती है और उसके पास ही खामोशी से कुछ हो रहा होता है। जब एलेक्स ने मुड़कर देखा तो उसने अपने परदादा से ताल्लुक रखने वाली कई चीजों को टेबल पर अच्छी तरीके से जमा हुआ पाया। उसका दिल कह रहा था कि इसके पीछे जरूर उसके परदादा की रूह शामिल है, लेकिन कुछ तो अजीब था, कुछ ऐसा जो उसके परदादा जैसा बिल्कुल नहीं था। फिर भी उसने कैमरा ऑन रखा और सारी चीजें रिकॉर्ड की। फिर एक दूसरी रात वही पुरानी आवाजें नीचे से फिर से गूंजने लगी। हमेशा की तरह एलेक्स ने अपना कैमरा उठाया और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इस बार वो कुछ ऐसा कैप्चर करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहले वीडियोस में सिर्फ चीजें हिलती थी या आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन इस बार जो भी एंटिटी वहां मौजूद थी वो कैमरा पर आ गई। So I just captured something else on tape. While I was actually taking the tape, I did not notice it at all, but you go ahead and take a look at it and tell me what you think. Okay, I just heard a really loud noise coming up here from the same place where all the other stuff has been going on. Like something was dragging across the floor. Turn on the lights, like everybody says. Okay, come on. I know I heard something. I don't know. Let's see, I don't know. I don't know. There's nothing here. Turn on this light down here. No, I don't know. Did you see it? Let's take a closer look. Yeah, so that is somebody peeking out from my laundry room. I couldn't get a good look at it, but I don't know. That definitely looked like somebody to me. And there's nobody there. I've already checked. Nobody who is pale white hiding in my laundry room. So I'm freaked out right now. जब एलेक्स ने ये वीडियो अपनी फैमिली को दिखाया और उनसे पूछा कि क्या जो भी इस वीडियो में नजर आ रहा है वो उनके परदादा जैसा है, तो सब ने एक ही जवाब दिया
कि नहीं, ये उनके परदादा जैसा बिल्कुल नहीं है। और देखने पर भी ये जाहिर होता है कि ये किसी इंसान जैसा नहीं लगता, बल्कि बहुत ही खतरनाक और भयानक लगता है। और मेरे वीडियोस में मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि मरने के बाद इंसान की रूह या आत्मा किसी को कोई नुकसान या फायदा नहीं पहुंचा सकती। और ये एक फैक्ट है, चाहे आप माने या ना माने, क्योंकि इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पीछे जिन्नात यानी डीमंस का ही हाथ होता है, जो इंसान की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ भी निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, इंसानों को डराने के लिए या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। किसी ऐसी जगह को विजिट करना जो वाकई में हॉन्टेड है या हॉन्टेड मानी जाती है, इसमें कोई समझदारी नहीं है। और हमारी अगली वीडियो में 2 ऐसे ही नासमझ बच्चे हैं जिनकी परदादी कुछ ही दिन पहले गुजर चुकी हैं। इस बात का अफसोस पूरी फैमिली को था, लेकिन बड़ों के मुकाबले बच्चे इस गम से जल्दी बाहर निकलते हुए नजर आए। उन्होंने एक प्लान बनाया अपनी मरहूम दादी के घर जाकर उनकी रूह से कांटेक्ट करने का। ऑब्वियसली उन्होंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि अगर वो उनके पेरेंट्स को बता देते तो शायद वो वहाँ जाते ही नहीं। और जो कुछ आगे हुआ वो सब कुछ कैमरा पर कैप्चर हो गया। Estamos aquí en la casa de mi bisabuela. Se fue la... ¿Qué es eso? Se fue la luz. Esta es la casita. Porque... Y mi mamá... Espérense. Y mi mamá y mi abuela se fueron al Oxxo a comprar velas por eso. Por lo que pasó de que se fue la luz. Y pues... Estamos aquí. Estas son las... Mi abuelito... Espérense, no sean chillones. No va a pasar nada. Y esas son las cenizas de mi bisabuelo, porque pues desgraciadamente él ya falleció. Y el baño está allá. El baño, mi hermano quiere hacer pipí, pero el baño está allá. Y mi abuela nos dijo que cuidáramos. Mi abuelo nos dijo que cuidáramos aquí su casa en lo que ellas iban. Pero espérense. Pero pues el problema es que aquí no sabemos. Y pues no tengan miedo. No pasa nada. Abuelito, si estás aquí, preséntate ante nosotros. Si estás aquí, preséntate ante nosotros. Somos tus Nietos. अगर आपने वीडियो गौर से देखा हो तो यहाँ पर 2 चीजें रिकॉर्ड हुई। पहली, अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें, और दूसरी एक काली परछाई जो दरवाजे से अंदर बाहर होती नजर आती है। देखने से ये एक पर्दा भी लगता है, लेकिन जिस तरह से ये हिलता है उससे कह पाना मुश्किल है कि ये पर्दा है या सच में कोई काली परछाई। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो भी हो काफी डरावना है। मेरे हिसाब से बच्चों को इस जगह से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जो भी है उनकी परदादी तो नहीं है, और डीमंस ऐसे ही शिकार की तलाश में रहते हैं, खासकर बच्चों के। घोस्ट हंटिंग हमेशा सिर्फ एक शौक ही नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों के लिए एक फ्रीलांस जॉब भी होती है। और हमारे अगले वीडियो में एक ऐसा ही आदमी है जो एक फ्रीलांस प्रोफेशनल घोस्ट हंटर है, जिसे एक ऐसे घर की जांच करने के लिए भेजा गया था जिसमें एक बायर दिलचस्पी रखता था। वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये पक्का करना चाहता था कि कहीं प्रॉपर्टी हॉन्टेड तो नहीं। काफी देर तक हंटर उस प्रॉपर्टी पर घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया, ना ही कोई आवाज, ना ही कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। लेकिन अपनी फीस कमाने के चक्कर में वो काफी टाइम वहां पर हंटिंग करता रहा, और फिर फाइनली उसके हाथ लगा एक जैकपॉट। Okay, everybody, hold still for a second. Hello? Can you talk to us? फुटेज के करीब 14 सेकंड्स पर एक हल्का सा साया दिखाई देता है, शायद किसी बच्चे की परछाई जो वापस कमरे की तरफ जा रही है। ये देखकर हंटर फौरन उसके पीछे भागा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर भी ये कुछ सेकंड्स की क्लिप उसके लिए काफी बड़ा एविडेंस थी, ये साबित करने के लिए कि प्रॉपर्टी हॉन्टेड है। हंटर ने एविडेंस को ले जाकर बायर को दिखाया, और उस बायर ने घर को खरीदने का अपना इरादा बदल दिया।
ये बात बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है कि जब आप सच कह रहे हों और लोग आपको झूठा माने, लेकिन ये बात और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग तब होती है जब आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो जो समझ से बाहर हो और लोग आपकी बात पर यकीन ही ना करें। ऐसा ही कुछ मेक्सिको के रहने वाले एक आदमी के साथ हुआ जिसका एक ही मकसद था अपनी फैमिली की हर हाल में सेफ्टी करना, क्योंकि उसके घर में जो भी था वो उनकी सेफ्टी के आड़े आ रहा था। Bueno, esto está pasando en mi casa. Hay actividad paranormal, la puerta se azota. Hay cosas que se mueven. Vean mi papel de baño. Ya revisé y no hay absolutamente nada. A las plenas 4 de la tarde está pasando esto. Estoy documentándolo para mandarlo, que lo examine. A nuestros plenos ojos algo está sucediendo. La puerta se cierra solita. Bueno, la puerta puede ser por el aire, mucho aire. Sin embargo, de repente vean lo que está pasando con el papel de baño. Y es increíble que esté pasando esto a plena luz del día. Vamos a tener que mandar esto para que lo examinen las personas que se dedican a los fenómenos paranormales. वो जो भी एंटिटी है उसने अब तक कोई हमला नहीं किया, लेकिन उस आदमी को उसमें छुपा हुआ खतरा जरूर नजर आता है। इसलिए उसने अपने इलाके के पुलिस से कांटेक्ट किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो एंटिटी क्या अभी भी वहां उनके साथ मौजूद है या हमेशा के लिए वहां से जा चुकी है। ये था आज का ब्रेकडाउन। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को हाइप भी कर दें। अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन के साथ।